अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो दोस्तों? ये रोटी मैंने पानी में रखा था सुबह के टाइम और रोटी नरम हो चुकी है, मगर पानी बहुत ठंडा है। तो इस ठंडा पानी को कैसे निकालना है, आइए देखते हैं। एक ये तरीका है, मगर इसमें थोड़ा सा पानी फिर भी रह जाता है। तो एक जाली के ज़रिए मैं इसको निकालता हूँ। इस तरह आप देख सकते हैं। अब इसको रोटी को ऊपर से थोड़ा सा दबाना है, तो नीचे पानी आपको ज़ाहिर वाज़ेह नज़र आएगा। अब इस रोटी को मैं गरम कर रहा हूँ, क्योंकि रोटी काफ़ी ठंडी है और मुर्गियों के लिए ये अच्छा नहीं है। तो मैंने हल्की सी आंच पर इसको रखा है और ये गरम हो रही है। काफ़ी नरम है, मुर्गियों के लिए और चूज़ों के लिए बेहतरीन खुराक है। इसमें कुछ चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। रोटी गरम हो चुकी है। ये है काली मिर्च जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ये गरम मसाला जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद मैं अजवाइन को शामिल करूँगा। ये मेरा रूटीन का काम है। इससे जो है ना आपकी ये अजवाइन है, इससे जो है ना आपकी मुर्गियों को सोखड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपकी मुर्गियाँ गर्म रहेगी। मुर्गियों को गर्म कैसे रखना होगा और आपको किस तरह पता चल जाएगा कि हमारी मुर्गियाँ अब हीट पर है, तो उसके चेहरे आप देख सकते हैं। उसके चेहरे बिल्कुल लाल होंगे। इस मौसम में उसके चेहरे काफ़ी लाल होंगे, तो ये उसकी निशानी है। अब रोटी मैं ये लाया हूँ, ये मुर्गियों के लिए इधर मुर्गियों के घर में आ चुका हूँ और इसको मैंने गर्म की है। अभी भी थोड़ा सा गर्म है और साथ में गर्म पानी भी लाया हूँ। ये गर्म पानी में लाया हूँ। तो अब मुर्गियों को जाके ना छुड़वाना है। आ जाओ यार, सब आ जाओ, बहुत शोर मचा रहे हैं, काफ़ी भूखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता, आराम से यार, आराम से। या खुदा या खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ये सारे पेट भरकर खा चुके हैं, मगर अब भी ये मेरे पास आते हैं ताकि और कुछ खाने के लिए है या नहीं है। अब इसके चेहरे आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाल है माशाल्लाह। ये देखिए, ये रोज़ाना मैं ये खुराक खिलाता हूँ और माशाल्लाह आप इसके चेहरे आप देख सकते हैं। अब चूज़ों की बारी है और ये भी काफ़ी भूखे हैं रात से, इसको भी खिलाते हैं।